मैम वही अच्छा 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 अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। टुडे और बॉटनी में हम लोगों ने प्लांट एनाटॉमी का स्टार्ट करना है, ठीक है। प्लांट एनाटॉमी में जो टॉपिक है सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करना है। सेल वॉल आपको पता है कि प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या है कि ये नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है और इसको कंसीडर करते हैं एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नॉन प्रोटोप्लाज्मिक का क्या मतलब है कि नॉन लिविंग इंक्लूजन है। नॉन लिविंग इंक्लूजन किस चीज में है कि ये मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास जो सेलुलर ऑर्गेनेलिस है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, कि इन सब चीजों का ये नॉन लिविंग इंक्लूजन है। इसके अलावा सेल वॉल के क्या फंक्शंस हैं कि वो स्पोर्ट्स और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सेल को। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन में, ट्रांसलोकेशन में और सिक्रीशंस में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। अब अब्जॉर्प्शन क्या है कि अब्जॉर्प्शन में जाइलम आपको पता है कि अपना रोल जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। कि अब्जॉर्प्शन में जाइलम कैसे रोल परफॉर्म करता है कि वो वाटर और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को रूट से जो सा है डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है, ठीक है। रूट से उसको लीफ में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक जो है वो लेके जाता है। अब ट्रांसलोकेशन में आपको पता है कि फ्लोएम जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। फ्लोएम में अब उसका क्या फंक्शन परफॉर्म करना है कि फ्लोएम में शुगर और जो हमारे पास फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो सारे पार्ट्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं लीफ से अदर पार्ट ऑफ दी प्लांट्स में, ठीक है। बनते आपको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा वो लीफ के अंदर बनेगा, ठीक है। लेकिन दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को भी कार्बोहाइड्रेट्स की और शुगर्स की और फूड्स की रिक्वायरमेंट्स है। तो ये सब चीजें जो है थ्रू फ्लोएम जो है लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ट्रांसफर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेल वॉल की डिफरेंट 3 लेयर्स हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट 3 लेयर्स जो सा है उनकी कंपोजिशन और मॉर्फोलॉजी जो है वो वेरी करती है। अब कंपोजिशन और मॉर्फोलॉजी कैसे वेरी करेगी कि अगर सेल वॉल की एक लेयर है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी है, सेलुलोज से मिलकर बनी है, ठीक है। दूसरी हेमी सेलुलोज, इस तरह डिफरेंट चीजों से मिलकर उसकी डिफरेंट लेयर्स जो है वो बनी है। नेक्स्ट है उसकी 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल वॉल। 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल वॉल में फर्स्ट हमारे पास जो लेयर है इट इज मिडल लेमेला, ठीक है, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। फर्स्ट हमारे पास मिडल लेमेला है। हर सेल की आपको पता है कि अपनी जो सा है वो सेल वॉल है। तो हमारे पास मिडल लेमेला क्या है, द सेल वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल्स, के एडजेसेंट सेल्स के जो सेल्स एक दूसरे के साथ हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंटेड है थ्रू मिडल लेमेला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक सेल है, ठीक है, साथ दूसरा सेल है, तो वो दोनों सेल जो सा है वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं थ्रू द मिडल लेमेला। मिडल लेमेला इज अ थिन लेयर, ठीक है। मिडल लेमेला हमारे पास एक थिन लेयर है, इसमें सेलुलोज जो सा है वो एब्सेंट होगा। अब सेलुलोज क्या है कि सेलुलोज हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड शुगर है, ठीक है। और मेनली मिडल लेमेला हमारे पास पैक्टिक कंपाउंड से मिलकर बना होगा। पैक्टिक कंपाउंड भी हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड शुगर है, ठीक है। पैक्टिक कंपाउंड पॉलीसेकेराइड शुगर है और ये पॉलीसेकेराइड शुगर का क्या काम है कि ये बेसिकली टू सेल्स के दरमियान में इंट्रैक्शन का काम करते हैं। जैसे हम लोग ने देखा कि मिडल लेमेला बेसिकली एडजेसेंट सेल्स के दो सेल्स एक दूसरे के साथ हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं थ्रू द मिडल लेमेला। तो इन दोनों सेल्स के दरमियान पैक्टिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिकली मिडल लेमेला पैक्टिक कंपाउंड से मिलकर बना है, ठीक है। तो मिडल लेमेला को हम अगर उसमें सर्टेन केमिकल्स को ऐड करें तो मिडल लेमेला की वजह से जो डिफरेंट सेल्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस सेपरेशन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड मैकीरेशन। नेक्स्ट है कि मिडल लेमेला एक्ट एज इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, के हमारे पास जो मिडल लेमेला है ये दरमियान में है कि प्राइमरी वॉल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि मिडल लेमेला प्रेजेंट है, नेक्स्ट सेकेंडरी वॉल है। तो ये हमारे पास दरमियान में है, एक्ट करता है एज एन इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इट होल्ड्स द सेल टुगेदर, के ये सेल्स को टुगेदर करके रखता है। कैसे? क्योंकि इसमें पैक्टिक कंपाउंड प्रेजेंट है और पैक्टिक कंपाउंड क्या है कि पॉलीसेकेराइड शुगर है जो सेल्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवा के रखती है।
ये आप डायग्राम में देखें कि प्राइमरी वॉल पहले प्रेजेंट है, ठीक है, फिर सेंटर में हमारे पास मिडल लेमेला प्रेजेंट है और ये डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है जो एक दूसरे के साथ जो है वो यूनाइटेड है और मिडल लेमेला पैक्टिक कंपाउंड से मिलकर बना है, इसकी वजह से जो है वो दोनों सेल एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है। अब अगर इसमें डिफरेंट केमिकल्स को इंसर्ट करवाएं तो ये सेल्स एक दूसरे के साथ अलग हो सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉल्ड मैकिनेशन। और नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन तब होगी जब प्राइमरी वॉल की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी। प्राइमरी वॉल की फॉर्मेशन स्टॉप होने के साथ ही सेल की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो जैसे ही सेल की ग्रोथ स्टॉपेज होगी तो सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल हमारे पास क्या है? फर्स्ट वॉल जो हमारे पास प्लांट सेल्स के अंदर बनती है वो बनती है, इट इज अ प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल हमारे पास इलास्टिक है और ट्रांसपेरेंट है। अब प्राइमरी वॉल्स पहले तो हमारे पास एक थिन स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके ऊपर जब सेलुलोज की डिफरेंट लेयर्स डिपॉजिट्स होती हैं, सक्सेसिव लेयर ऑफ सेलुलोज इनसाइड द सेल जाती हैं, तो फिर उनमें क्या है कि वो हमारे पास थिकेस्ट लेयर बन जाती है प्राइमरी सेल्स की। तो हमारे पास पहले तो प्राइमरी सेल्स जो सा है, प्राइमरी वॉल्स प्राइमरी ही रहती है मेच्योर सेल्स के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। लिविंग सेल्स हमारे पास लाइक मेरिस्टेम्स है। मेरिस्टेम्स में क्या है कि अनडिफरेंशिएटेड नंबर ऑफ सेल्स है, जैसे वो कैपेबल है सेल डिवीजन के अंदर। जैसे लीफ में हमारे पास उसके एपेक्स पे जो सा है वो डिफरेंट डिफरेंशिएटेड नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, और वो डिफरेंशिएटेड नंबर ऑफ सेल्स क्या करवाते हैं कि वो सेल की डिवीजन करवाते हैं। सेल की डिवीजन करवाने से क्या है कि उसका साइज जो सा है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, और प्राइमरी वॉल की भी एक्सटेंसिव ग्रोथ होती जाती है। और ये हमारे पास एब्सेंट है ट्रेकाइड सेल्स में और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स में। नॉन लिविंग सेल्स में एब्सेंट है, ठीक है। ट्रेकाइड सेल्स हमारे पास कौन से सेल्स हैं? ट्रेकाइड सेल जाइलम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमारे पास वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा भी हमारे पास ये डेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी वॉल का क्या काम है कि इसमें एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। एक्सटेंसिव ग्रोथ कैसे हो रही है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है कि लीफ के जैसे अपर पोर्शन में एपिकल मेरिस्टेम्स है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम्स में क्या है कि अनडिफरेंशिएटेड नंबर ऑफ सेल्स है, और अनडिफरेंशिएटेड नंबर ऑफ सेल्स का क्या काम है कि उसने डिवीजन करवानी है, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा डिवीजन। तो जैसे जैसे वो डिवीजन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो सेल का साइज भी उसके साथ इंक्रीज होता जाएगा। अब जो हमने लास्ट मिडल लेमेला पढ़ी है वो हमारे पास पैक्टिक कंपाउंड से मिलकर बनी है, और ये जो प्राइमरी वॉल है ये हमारे पास सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से और पैक्टिक मटेरियल, इन तीनों चीजों से मिलकर बनी है। अब सेलुलोज क्या है कि ये भी हमारे पास पॉलीसेक्राइड शुगर्स है। हेमी सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड शुगर है और पैक्टिक मटेरियल भी पॉलीसेक्राइड शुगर्स ही है। नेक्स्ट ये है कि इसकी थिकनेस कैसे इंक्रीज होती है? थिकनेस तब इंक्रीज होगी जब उसकी सेल की ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है। सेल की ग्रोथ कैसे ज्यादा हो रही है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से जब सेल की ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो हमारे पास सेल के अंदर की तरफ, इनर साइड की तरफ सेलुलोज की सक्सेसिव लेयर्स डिपॉजिट हो रही हैं। तो वो सक्सेसिव लेयर डिपॉजिट होने की वजह से जो प्राइमरी लेयर्स है उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इसमें पैक्टिक, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के अलावा लिग्निन भी जो है वो इंक्लूड है। अब लिग्निन कैसे इंक्लूड है कि लिग्निन डिपॉजिटेड है प्राइमरी वॉल और मिडल लेमेला के दरमियान मेच्योर टिश्यूज के अंदर। अब मेच्योर टिश्यूज के अंदर लिग्निन कैसे इंक्लोज है कि प्राइमरी वॉल और मिडल लेमेला के अंदर इस तरह से ये इंक्लोज होगा, डिपॉजिट होगा कि हम प्राइमरी वॉल को मिडल लेमेला के साथ डिफरेंशिएशन उसकी नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या है कि प्राइमरी वॉल्स में कुछ जो सा है मिडल लेमेला लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं। अब माइक्रोफिब्रिल्स क्या है कि हमारे पास पहले सेलुलोज का स्ट्रक्चर है कि डिफरेंट सेलुलोज जब कंबाइन होते हैं, 40 सेलुलोज कंबाइन होकर हमारे पास माइसिल्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो माइसिल्स या एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स मिलके क्या करते हैं कि वो माइक्रोफिब्रिल्स बना रहे हैं, ठीक है। और माइक्रोफिब्रिल्स जो से क्रिस क्रॉस मैनर्स में जो से डायग्राम्स में आप देखेंगे नेक्स्ट अरेंज्ड है। उसका मिडल लेमेला हो गया, प्राइमरी वॉल होगी, प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल। तो सबसे पहले जो वॉल बन रही है वो प्राइमरी वॉल है, ठीक है। प्राइमरी वॉल के बाद वहां पे हमारे पास मिडल लेमेला है जिसने डिफरेंट एडजेसेंट सेल्स को जोड़ के रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो वॉल आ रही है जो प्लांट्स के अंदर बनती है, इट इज अ सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में क्या है? द इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द प्राइमरी वॉल स्टॉप्स, कि जब हमारे पास सेल की ग्रोथ होना स्टॉप हो जाती है, सेल की ग्रोथ स्टॉप हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो सरफेस एरिया है वो जो सा है प्राइमरी वॉल का स्टॉप हो गया है। सरफेस एरिया स्टॉप होने की वजह से सेल की ग्रोथ स्टॉप हो गई, तो वो प्राइमरी वॉल ने बनना बंद कर दिया। तो जब प्राइमरी वॉल बनना स्टॉप हो गया तो उसके अंदर जो सा है प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया।
अब सेकेंडरी वॉल की सरफेस के ऊपर कोई ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर की तरफ उसकी थिकनेस जो सा है वो इंक्रीज हो जाएगी। समटाइम्स इसकी थिकनेस इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि ये ल्यूमेंस का मोस्टली पार्ट जो है वो फिल कर लेती है। अब ल्यूमेंस हमारे पास क्या है कि ल्यूमेंस हमारे पास सेंटर में प्रेजेंट है डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेलीज के अंदर, ठीक है। इसमें ट्रेकाइड्स और फाइबर्स में जो सा हम देखेंगे कि सेकेंडरी वॉल्स की भी आगे से 3 डिफरेंट लेयर हैं, ठीक है। अब आप लोग इस डायग्राम में देखें कि ये जो नीचे राइट साइड पे डायग्राम है, इसमें क्या है कि प्राइमरी वॉल बताया हुआ है, ठीक है, कि सबसे ऊपर जो हमारे पास वॉल बन रही है वो हमारे पास है प्राइमरी वॉल, ठीक है। कि प्राइमरी वॉल के अंदर आप लोग देखें कि जो डिफरेंट 2 सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंटेड हैं, तो एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड एज मिडल लेमेला, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि सिंपल पिच पेयर प्रेजेंट है। पिच हमारे पास बेसिकली क्या है कि अनथिकेंड एरियाज हैं, ठीक है। अनथिकेंड एरिया से मतलब वो ये देखें कि थिनर एरियाज प्रेजेंट है। अब इनमें कोई थिकनेस नहीं है, ठीक है। ये थिनर एरियाज क्यों प्रेजेंट है, ताकि एक सेल से दूसरे सेल्स की तरफ न्यूट्रिएंट्स और वाटर डिफरेंट मटेरियल जो सा है वो मूवमेंट कर सके। पिच का बेसिकली क्या फंक्शन है कि इससे कम्युनिकेशन करवानी है दो सेल्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये प्राइमरी वॉल्स हैं, ठीक है। इसकी प्राइमरी वॉल के बाद मिडल लेमेला, और यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी वॉल की ये देखें कि आगे फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब इधर नेक्स्ट क्या है कि ये ऊपर हमारे पास सबसे पहले ये प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। सेंटर में हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसेस है। इंटरसेलुलर स्पेसेस या सब्सटेंसेस हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास मिडल लेमेला है, ठीक है, जो क्या कर रहा है कि एक सेल को दूसरे सेल्स के साथ ज्वाइन करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकेंडरी वॉल्स हैं, ठीक है। सेकेंडरी वॉल्स की आगे से 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। ये हमारे पास S1 है, ठीक है। ये हमारे पास ये जो सेकंड पे है ये S2 है। S2 आप देखेंगे कि इसमें सेकेंडरी लेयर्स में सबसे ज्यादा थिकेस्ट होती है। और ये जो हमारे पास सेंटर से पहले है ल्यूमेन के बाहर हमारे पास S3 प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी वॉल की जो तीसरी लेयर है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये सेंटर में हमारे पास सेल ल्यूमेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है कि S1 आउटर लेयर, ठीक है, सेकेंडरी वॉल की, S2 मिडल लेयर और S3 जो है वो इनर लेयर। कुछ सेल्स में क्या है कि ये 3 लेयर से ज्यादा लेयर्स में इसकी बन सकती है। मिडल लेयर आप लोगों ने देखा है कि S2 जो सा है ये वाली लेयर थिकेस्ट है, ठीक है। सब लेयर्स से ज्यादा ये जो S2 वाली लेयर है ये थिकेस्ट लेयर है। नेक्स्ट क्या है कि सेकेंडरी वॉल इंक्रीज कैसे करती है, लिग्निफिकेशन से। लिग्निफिकेशन से कैसे कि लिग्निफिकेशन के लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो सेकेंडरी वॉल्स के पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स है लाइक पेक्टिन, सिलिका और गम्स वगैरह भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि लिग्निफिकेशन या थिकनिंग डिफरेंट वेज से होती है। अब इसमें जो सा है जनरल प्लांट सेल वॉल लेयर्स बनी हुई है, ठीक है। पहले हमारे पास इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वॉल, ठीक है। ये भी हमारे पास प्राइमरी वॉल ही है। और ये जो सेंटर में व्हाइट डॉटेड लाइंस है ये हमारे पास है मिडल लेमेला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सेकेंडरी वॉल्स है। और सेकेंडरी वॉल्स की 3 लेयर्स हैं, S1, S2 एंड S3, ठीक है। और सेंटर में हमारे पास वही ल्यूमिन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ल्यूमिन हमारे पास क्या है कि डिफरेंट सेलुलर सब्सटेंसेस के अंदर सेंटर में जो सा है हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कि थिकनिंग इन सेल वॉल, के सेल वॉल में थिकनिंग डिफरेंट वेज से है कि जो लिग्निफिकेशन का प्रोसेस है, लिग्निफिकेशन की वजह से सेकेंडरी वॉल की थिकनेस जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो वो लिग्निफिकेशन डिफरेंट वेज से होती है। डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास है एनुलर। एनुलर में क्या है कि ये हमारे पास एनुलर थिकनिंग है। एनुलर थिकनिंग में क्या है कि एक रिंग दूसरी रिंग के ऊपर डिपॉजिटेड है। तो एक रिंग दूसरी रिंग के ऊपर जब हमारे पास डिपॉजिटेड होगी तो वो हमारे पास होगी एनुअल। नेक्स्ट है रिंग लाइक थिकनिंग है, स्क्लेरिफॉर्म है। तो स्क्लेरिफॉर्म में आप लोग देखेंगे कि लैडर लाइक थिकनिंग है, ठीक है। लैडर लाइक थिकनिंग्स है, लैडर लाइक। नेक्स्ट हमारे पास स्पाइरल है। तो स्पाइरल में कैसा होगा कि थिकनिंग हमारे पास स्पाइरल बैंड्स की फॉर्म में इस तरह से अरेंज है। रेटिकुलेट में क्या है कि हमारे पास नेटवर्क ऑफ थिकनिंग्स प्रेजेंट है, कि हमारे पास नेटवर्क जो है वो थिकनिंग्स का प्रेजेंट है। पिटेड में क्या है कि हमारे पास सिंपल पिट्स प्रेजेंट है। पिट्स क्या है कि ये अनथिकेंड एरियाज हैं, ठीक है। अनथिकेंड एरियाज मतलब थिनेस्ट एरियाज हैं, सेल के अंदर कुछ पॉइंट्स पे प्रेजेंट है। और इनका बेसिकली क्या काम है कि ये सेल्स में कम्युनिकेट करवाते हैं। सेल्स को कम्युनिकेट किस तरह करवाते हैं कि अगर
एक सेल के पास वाटर ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है और दूसरे सेल के पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं है, तो पिट्स ने क्या करना है कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एक सेल से दूसरे सेल्स की तरफ मूव करवाना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग होगी, एनुलर है जो रिंग लाइक है, स्टाइलफॉर्म और लैडर लाइक, ठीक है, स्पाइरल में जो सिंपल स्पाइरल बैंड्स की फॉर्म में, रेटिकुलेट में नेटवर्क्स बनाती है, और पिटेट जोन सा है वो फ्यू थिकेंड एरियाज प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अब हमने पहले जो देखे हैं सेल वॉल की डिफरेंट जो लेयर्स देखी हैं, ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि उसका आउटर जो स्ट्रक्चर है वो देखे। अब सेल वॉल का नेक्स्ट देखना है कि सेल वॉल अंदर से किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कि उसकी कंपोजिशन कैसी है, ठीक है। तो सेल वॉल जो मेनली है वो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और इन सेलुलोज मॉलिक्यूल्स की कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। वो स्पेशल अरेंजमेंट्स भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। वो स्पेशल अरेंजमेंट्स डिफरेंट टाइप्स में किस तरह से हमारे पास प्रेजेंट है, कि सबसे पहले माइसिल्स या एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स मिलके क्या करते हैं कि माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं, ठीक है। वो हमारे पास एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स से लार्जर बैंड्स होते हैं, ठीक है। फिर माइक्रोफिब्रिल्स मिलके जो सा है दोबारा मैक्रोफिब्रिल्स बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माइसिल्स को देख लेते हैं। तो माइसिल्स हमारे पास बेसिकली सेलुलोज मॉलिक्यूल्स को जब हम कंबाइन करते हैं वेरी फाइन बंडल्स में, तो वो हमारे पास माइसिल्स बनाते हैं। तो हमारे पास माइसिल्स बेसिकली क्या है कि अगर 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स को मिला के हम देखें तो 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हमारे पास एक माइसिल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स को क्या किया है कि इन्होंने वेरी फाइन बंडल्स में जो सा कंबाइन किया है। इनका डायमीटर देखें तो 100 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और माइसिल्स क्या है, क्रिस्टलाइन एग्रीगेट ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल। क्रिस्टलाइन एग्रीगेट का क्या मतलब है कि हमारे पास एक रिपीटेड पैटर्न में जो सा है एटम के ऊपर डिफरेंट एटम्स जो सा है ओवर अ लॉन्ग टाइम ओवर अ लॉन्ग रेंज जो सा है प्रेजेंट है। तो माइसिल्स हमारे पास एक इंडिविजुअल यूनिट्स है। इंडिविजुअल यूनिट्स क्यों है कि माइसिल्स ने मिलके दोबारा क्या करना है कि दोबारा माइक्रोफिब्रिल्स बनाने हैं, और फिर उन माइक्रोफिब्रिल्स ने क्या करना है कि मिलके मैक्रोफिब्रिल्स बनाने हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्रे वेसलिंग के अकॉर्डिंग उसने क्या बताया कि माइसिल्स जो सा है 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, और सेलुलोज का आपको पता है कि पॉलीसेकेराइड शुगर है। नेक्स्ट इस डायग्राम में देखें कि पहले एक फाइबर है, ठीक है। फाइबर्स में क्या है कि आपने पढ़ा है कि 3 लेयर्ड सेकेंडरी वॉल्स हैं, ठीक है। 3 लेयर्ड सेकेंडरी वॉल्स कौन सी हैं, S1 है, S2 है और S3 है। अब ये फाइबर्स में क्यों है, क्योंकि फाइबर्स और ट्रेकाइड्स के अंदर जो सेकेंडरी वॉल्स है वो थिकेंड होती है, ठीक है। थिकेंड कैसे होगी कि उसकी लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। अब इसमें ग्लूकोज रेजिड्यूज है, ठीक है। ग्लूकोज ने मिलकर क्या करना है कि सेलुलोज का स्ट्रक्चर्स बनाना है, और सेलुलोज आपको पता है कि माइसिल्स क्या है कि 40 डिफरेंट सेलुलोज मॉलिक्यूल्स को बना दे, मिलाकर अगर उनका एग्रीगेट कर दें क्रिस्टलाइंस की शेप में, तो वो हमारे पास होगा माइसिल्स का स्ट्रक्चर। माइसिल्स को एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स भी कह सकते हैं। अब एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स में क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स को अगर कंबाइन करके एक लार्ज यूनिट बना दें देन इट बिकम्स द माइक्रोफिब्रिल्स। और मैक्रोफिब्रिल्स नेक्स्ट यही है कि अगर हम डिफरेंट माइक्रोफिब्रिल्स को ज्वाइन करवा के एक लार्ज यूनिट बना दें तो देन इट बिकम्स द मैक्रोफिब्रिल्स। अभी हम लोग जो सा है वो माइसिल्स या एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स में ही है, ठीक है, कि ये क्रिस्टलाइन ऑर्डर में अरेंज है। क्रिस्टलाइन ऑर्डर यही है कि हमारे पास एक रिपीटेड पैटर्न प्रेजेंट है जहाँ पे एटम वन अबव द अदर जो सा है वो प्रेजेंट है। जो उसका स्मॉल पार्ट है वो सिर्फ रैंडमली अरेंज है पैरा क्रिस्टलाइन शेप में। अब क्रिस्टलाइन ऑर्डर ये है कि हमारे पास ओवर लॉन्ग रेंज कि एक लॉन्ग रेंज के अंदर हमारे पास एटम वन अबव द अदर यानी कि रिपीटिंग यूनिट ओवर अ लार्ज लॉन्ग टाइम हमारे पास ऐसे ही रिपीटेडली चलते आ रहे हैं। लेकिन पैराक्रिस्टलाइन में ये है कि वो लॉन्ग रेंज तक एटम एक दूसरे के ऊपर रिपीटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। शॉर्ट रेंज यानी कि कुछ एटम्स हैं, ठीक है, जो वन अबव दी अदर प्रेजेंट है और वो फिर नेक्स्ट पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये पैराक्रिस्टलाइन की ज्यादा क्रिस्टलाइन ऑर्डर की शेप में प्रेजेंट है, लेकिन कुछ जो है वो रैंडमली क्रिस्टलाइन शेप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो समटाइम्स माइसिल्स के अंदर जो सा है स्मॉल अमाउंट ऑफ काइटिन्स भी प्रेजेंट है। काइटिन्स तब प्रेजेंट होगी जब एलजी की सेल वॉल को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एलजी की सेल वॉल बेसिकली हमारे पास काइटिन से मिलकर जो उनसे बनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि माइसिल्स में क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ काइटिन्स प्रेजेंट है। तो इंटरफिब्रिल मैट्रिक्स जो सा है कंटेन पैक्टिन कंपाउंड एंड हेमीसेलुलोसिस।
इंटरफिब्रिल मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि जो हमने इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस पढ़े हैं मिडल लमेला, ठीक है, उसको बोल रहे हैं। और आपको पता है कि मिडल लमेला पीछे पड़ा है कि पैक्टिक कंपाउंड से मिलकर बना है, ठीक है। पैक्टिक कंपाउंड का बेसिकली क्या काम है कि उसने सेल्स की इंटरेक्शन करवानी है, पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है, लेकिन ये एक सेल की दूसरे सेल के साथ बेसिकली क्या करवा रहा है, इंटरेक्शन करवा रहा है। तो जो इंटरफेब्रिल मैट्रिक्स है, मिडल लमेला है, इसके अंदर पैक्टिक कंपाउंड्स हैं और डिफरेंट हेमीसेलुलोज सब्सटेंसेस हैं। तो जब सेलुलोज के अंदर पैक्टिक कंपाउंड्स और हेमीसेलुलोज सब्सटेंसेस की एडिशन आ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज इंक्रस्टेशन। इंक्रस्टेशन क्या है कि पैक्टिक कंपाउंड हेमीसेलुलोज की एडिशन यानी कि वो ऐड हो रहे हैं सेलुलोज के अंदर, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज इंक्रस्टेशन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि सेल वॉल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो लिग्निफिकेशन हमारे पास जो सा है वो हायर प्लांट्स के अंदर लिग्निफिकेशन प्रेजेंट है, ठीक है। लिग्निन की डिपोजिशन होने की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है कि माइक्रोफिब्रिल्स है, ठीक है। माइक्रोफिब्रिल्स क्या है कि डिफरेंट हमारे पास जो एलिमेंट्री फिब्रिल्स है वो ज्वाइन होकर डिफरेंट बंडल्स बनाते हैं जो हमारे पास माइक्रोफिब्रिल्स हैं, ठीक है। और इनका अगर हम डायमीटर देखें तो दे आर 250 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और माइक्रोफिब्रिल्स हमारे पास बेसिक यूनिट है सेल वॉल के। जो हमारे पास ओरिएंटेशन होगी बेसिकली माइक्रोफिब्रिल्स की वो डिटरमाइन करती है कि सेल वॉल की नेचर किस तरह की है, ठीक है। सेल वॉल की नेचर में क्या है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ किस तरह से है, उसकी प्लास्टिसिटी किस तरह से है, सेल वॉल की इलास्टिसिटी जो है वो किस तरह से है। तो हमारे पास जो फिब्रिल्स हैं वो डिफरेंट जो ओरिएंटेशंस में होते हैं, सर्कुलर ओरिएंटेशंस में, लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशंस में या फिर ऑब्लिक जो अरेंजमेंट है उसमें हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये सारी अरेंजमेंट्स क्या डिटरमाइन करती हैं कि सेल वॉल की टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी जो है वो किस तरह से है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन है ट्रेकाइड्स का, ठीक है। ट्रेकाइड्स में हमने देखा कि ट्रेकाइड्स में सेकेंडरी लेयर्स जो है वो 3 वॉल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। S1 है हमारे पास इनर लेयर है, ठीक है। S2 है हमारे पास ये S1 आउटर लेयर, S2 हमारे पास मिडल लेयर है और S3 हमारे पास इनर लेयर है। और S2 आप देखेंगे ये सबसे ज्यादा हमारे पास थिकेस्ट लेयर है, ठीक है। और S3 इनर लेयर और सेंटर में हमारे पास क्या है कि ल्यूमिन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये हमारे पास मिडल लमेला, मिडल लमेला से हमारे पास मिडल लमेला के बाहर भी जो है वो एक प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होगी। मिडल लमेला का क्या काम है कि इसने 2 डिफरेंट एडजेसेंट सेल्स को ज्वाइन करवा के रखना है, ठीक है। किसकी हेल्प से कि इनके अंदर पैक्टिन की डिपोजिशन हुई होती है, ठीक है। और पैक्टिन का यही काम है कि उसने 2 सेल्स की इंटरेक्शन करवानी है। नेक्स्ट कम प्राइमरी वॉल, ठीक है। प्राइमरी वॉल के अंदर आपको पता है कि सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट है और माइक्रोफिब्रिल्स अभी पढ़ा है कि ये माइसेल्स से मिलकर बने हैं, ठीक है। माइसेल्स हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमारे पास एग्रीगेट है 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो वो जब क्रिस्टलाइन ऑर्डर्स में अरेंज है तो डिफरेंट माइसेल्स मिलके क्या करते हैं कि वो माइक्रोफिब्रिल्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने सेकेंडरी वॉल का बताया हुआ है, S1 है, S2 है, S3 है और सेंटर में एंड पे जो है वो ल्यूमिन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोफिब्रिल्स। तो माइक्रोफिब्रिल्स में क्या है कि माइक्रोफिब्रिल्स हमारे पास बेसिकली माइक्रोफिब्रिल्स को जब हम कंबाइन करेंगे और वो लार्ज साइज बंडल्स बनाएंगे देन इट कॉल्ड्स अ माइक्रोफिब्रिल्स, ठीक है। तो इनमें जो डायमीटर है, डायमीटर उसका क्या होगा 0.4 म्यू मीटर। स्टार्ट से अगर हम लोग दोबारा देख लेंगे आज लेक्चर में क्या क्या कवर किया है, तो पहले सबसे पहले सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल का हमने इंट्रोडक्शन देखा है कि ये बेसिकली मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट है प्रोटोप्लाज्म में और इसके फंक्शंस क्या हैं, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, सिक्रीशन, ठीक है। उसके बाद सेल की डिफरेंट लेयर्स को स्टडी किया है। पहले मिडल लमेला है, मिडल लमेला को देखा है कि मेनली वो पैक्टिक कंपाउंड्स के साथ मिलकर बनती है और इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस के तौर पे एक्ट करती है। इसमें मैकिनेशन का पढ़ा है। मैकिनेशन क्या है कि वो सेल्स को बेसिकली सेपरेट करवाती है, ठीक है। फिर इस डायग्राम में आप देखेंगे 2 डिफरेंट सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंटेड है थ्रू द मिडल लैमेला। नेक्स्ट आप लोगों ने प्राइमरी वॉल को डिस्कस किया है। प्राइमरी वॉल जो सा है सबसे पहले सेल्स के अंदर बनती है, ठीक है। मेरिस्टेम्स के अंदर बनेगी, लिविंग सेल्स के अंदर। इसके अलावा ट्रेकाइड्स और स्क्लेरेन्काइमा जो है वो नॉन लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इसका सेल का साइज इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में प्रेजेंट है।
नेक्स्ट इसमें लिग्निन की जो डिपोजिशन हुई होती है, ठीक है, प्राइमरी वॉल और मिडल लेमेला के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी वॉल है कि प्राइमरी वॉल के बाद हमारे पास सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसकी सरफेस के ऊपर कोई ग्रोथ नहीं होती, लेकिन इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जो इसमें डायग्राम में है, इसमें 2 डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं, मिडल लेमेला के थ्रू एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। पिट पेयर्स प्रेजेंट है। पिट आपने देखा कि थिन एरियाज हैं जो सेल्स को कम्युनिकेट करवाने में जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है, कि एक सेल से दूसरे सेल्स में मटेरियल्स को मूव करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने जो देखा है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसकी जो है वो 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। थिकनिंग सेल वॉल में पड़ी है कि एनुलर है, स्क्लेरिफॉर्म है, ठीक है, स्पाइरल है, रेटिकुलेट है और पिटिड है। एनुलर में आप लोगों ने देखा है कि रिंग लाइक थिकनिंग्स है, ठीक है। स्पाइरल में देखा है कि स्पाइरल लाइक है। स्क्लेरिफॉर्म में जो है हमारे पास लैडर लाइक थिकनिंग्स है। रेटिकुलेट में नेटवर्क्स हैं और पिटिड में आपको पता है कि थिन एरियाज प्रेजेंट है। अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा तो डिफरेंट जो हमारे पास कंपाउंड्स है उनसे मिलकर बनी है। एक तो माइसिस एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स से मिलकर बनी है। फिर हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स हैं या माइसिल्स हैं वो ज्वाइन होकर सिर्फ माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं। फिर उसके अलावा डिफरेंट माइक्रोफिब्रिल्स ज्वाइंस होकर हमारे पास मैक्रोफिब्रिल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। माइसिल्स आप लोगों ने देखा है कि अकॉर्डिंग टू फ्रेड विस्टिंग हमारे पास हर माइसिल्स जो है वो 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और ये हमारे पास माइसिल्स किस तरह से है कि ये हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंज है। कुछ माइसिल्स जो है वो रैंडमली भी पैराक्रिस्टलाइन फॉर्म में भी अरेंज है। ये आप लोग देख सकते हैं कि सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट सेलुलोज मॉलिक्यूल मिलके माइसिल्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर आगे से डिफरेंट माइसिल्स मिलके माइक्रोफिब्रिल्स और डिफरेंट माइक्रोफिब्रिल्स मिलके डिफरेंट मैक्रोफिब्रिल्स में चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट वही है कि माइक्रोफिब्रिल्स कैसे बने हैं कि एलिमेंट्री फिब्रिल्स को ज्वाइन करवाए तो डिफरेंट माइक्रोफिब्रिल्स का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। और नेचर ऑफ सेल वॉल को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। नेचर ऑफ सेल वॉल को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन देख के। ओरिएंटेशंस कैसी है, सर्कुलर थी, लॉन्गिट्यूडनल थी और ऑब्लिक अरेंजमेंट थी, ठीक है। उसने आगे से क्या किया है कि उन अरेंजमेंट्स ने उसकी सेल वॉल की नेचर को इंट्रोड्यूस करा है। सेल वॉल की नेचर पे क्या है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है, प्लास्टिसिटी कैसी है और इलास्टिसिटी कैसी है। लास्ट पे आपने देखा कि डिफरेंट मैक्रोफिब्रिल्स मिलके जो है वो माइक्रोफिब्रिल्स मिलके लार्ज साइज बंडल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मैक्रोफिब्रिल्स, ठीक है। और इनका जो डायमीटर है वो 0.4 मिलीमीटर। आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक था।